नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस धरती से हम जो खाना खा रहे हैं, जो शस्य उत्पादन करके हम सब खाना खा रहे हैं, सबसे पहले वो शस्य गायब हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी सारे सरकारी नौकरी सब लोग कर रहे हैं, वही सरकार उनसे नौकरी भी छीन लेंगे। और उसके साथ हमारा जो बैंक में अभी पैसा है, हम जिस पैसा को लेकर गर्व भी करते हैं कि हमारे पास इतना सारे पैसा है, वो पैसा आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सारे पैसा को सरकार बंद करने वाला है। और उसके साथ हम एक गंभीर समस्या को सामना करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि भूखमरी, अनाहार, दुर्भिक्ष, दुर्विपाक, उसके साथ प्राकृतिक आपदा सब। इसी बात को मैं जो अभी बोल रहा हूँ, इसी बात को आप भी बहुत पहले सुन चुके होंगे, बहुत वीडियो भी आप देख रहे होंगे। लेकिन ये घटना वास्तव में कब घटित होने वाली है, इसके ऊपर आज हम गंभीर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जो बात की 600 साल पहले संत महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भविष्यवाणिका का एक नए एपिसोड को। नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्यवाणिका का और एक गंभीर जानकारी लेकर मैं वीरेंद्र नायक जगन्नाथ धाम पुरी से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो भविष्यवाणिका लिखा गया था, ये पर्टिकुलर उड़िया भाषा में और उड़ीसा में लिखा गया था। ये बात को हर एक इंसान जानता है। वर्तमान के समय पर अनेक लोग ऐसे भी हैं जो कि इस बात को यकीन भी नहीं करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो सब भविष्यवाणिका को सच भी स्वीकार करते हैं। आप भविष्यवाणिका के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, ये तो संपूर्ण रूप से अलग बात है। इस बात पर भी मेरा भरोसा है और ये 100% हमारा आंखों के सामने घटित होने वाली है। तो क्या कुछ घटित होगा, क्या कुछ महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, डायरेक्टली अगर मैं आपको कहना चाहूंगा तो हम सब वर्तमान अंत्य के समय पर खड़े हैं, यानी कि सत्ययुग एंटर कर रहा है और कली का अंत्य हो रहा है। और हम सब इस कली का अंतिम खंड में ये बात को सुन रहे हैं, यानी कि भविष्यवाणिका में महापुरुष ने इसी बात को भी वर्णन की है कि जबकि कली का संपूर्ण अंतिम समय आ जाएगा, लोगों के पास उसी समय ही ये भविष्यवाणिका पहुंच पाएगा। तो इसी बात को महापुरुष वर्णन भी कर रहे हैं कि आगे मरिबे कृषिकारी, धनी मरिबे झुरी झुरी, राज्य कर्मी जे तही परे रहिबे सत्य धर्मेणरे। इसी बात को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। और ये अंत हमारा कब होने वाला है, इसी बात को भी आज मैं ओपनली आपको कहने वाला हूँ। तो महापुरुष वर्णन करते हैं कि आगे मरिबे कृषिकारी, तो सबसे पहले जो लोग मरेंगे वो होंगे किसान, यानी कि इस धरती में आप जितने भी किसान सब देख रहे हैं, वो सब सबसे पहले मरेंगे। क्यों मरेंगे ये बात हम अच्छे से जानते हैं। जो लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, और जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो लोग और दूसरा कोई काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी से उनका गुजारा चलता है। और उस खेती बाड़ी से ये जो समग्र विश्व है, इन सभी लोगों को किसानों सब खाना देकर जीवित रखे हैं। लेकिन महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि सबसे पहले ये किसान मर जाएंगे। किस तरह मरेंगे? ये जो भयंकर क्लाइमेट चेंज होगा, जिसके कारण खेती जितना परिमाण में होना चाहिए वो धीरे धीरे गिरता हुआ चला जाएगा, जो कि वर्तमान के समय पर हम अभी भी देख रहे हैं। विश्व में ऐसे बहुत सारी कंट्रियां सब है जो कि वर्तमान के समय पर भी इस समस्या को फेस कर रहे हैं। तो महापुरुष वर्णन करते हैं कि सबसे पहले किसान लोग मर जाएंगे, उसके साथ धनी मरिबे झुरी झुरी, यानी कि जो धनवान व्यक्ति सब है वो सोच सोच कर मरेंगे। क्या सोच सोच कर मरेंगे, इसको भी आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। उन लोगों का घर पर ईडी का रेड पड़ रहा है, जिसके कारण वो लोग सोच सोच कर, यानी कि मैं क्या करूंगा, मेरा धन कहाँ चला गया, इतना मैं भोग कर रहा था वो सब भोग वस्तु चला गया, मैं और क्या करूंगा। इस तरह का बात को सोचेंगे वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था और सरकार ने ईडी रेड करके वो सब पैसे को ले लिए। वर्तमान के समय पर ऐसा घटना हम डेली न्यूज में देख रहे हैं। महापुरुष इसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं। और 3 नंबर पॉइंट में महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि यानी कि जबकि सबसे पहले किसान लोग आत्महत्या करेंगे, जो कि अभी कर रहे हैं, किसान लोग बहुत हैरान भी हो रहे हैं। उसके साथ जिसका पास ज्यादा पैसा होगा वो सब पकड़ में आ जाएंगे। और उसके बाद राज्य कर्मी, यानी कि राजा का जो लोग काम करते हैं, जिसको वर्तमान के समय पर आप गवर्नमेंट सर्विस बोल सकते हैं, वही गवर्नमेंट जॉब करने वाला लोग घाटे में आ जाएंगे। यानी कि सरकार इतना इतना कठोर आइन सब प्रणयन करेंगे, यानी कि इतना इतना कठोर डिसीजन लिया जाएगा, वो अपना ही
जब को खुद ब खुद छोड़ने लगेंगे। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। और वर्तमान के समय पर आप भी ये बात को देख रहे हैं कि सबसे पहले आप इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए, जबकि 20-30 साल पीछे अगर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे जो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसका वैल्यू बहुत था। वो जब आए अपना मर्जी से ड्यूटी करता था, अपना मर्जी से काम करता था। लेकिन वर्तमान के समय पर ये चीज संपूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। सबके ऊपर आईन भी लागू हो रहा है। इसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए हैं और जो कि हमारे आंखों के सामने घटित भी हो रही है। उसके साथ महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि चाष हेब गरु चरालो बउल चाषी मुंड करी हेबे धान चाउल जे पोषे न मिलिब अनाहारे मरुथिबे। यानी कि अनाहार शब्द का महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं, यानी कि लोग सब खाने के लिए नहीं पाएंगे। आप सोचते होंगे वर्तमान के समय पर जो इंटरनेट का जमाना हो गया है, आप अगर मोबाइल पर एक क्लिक भी कर दें तो आपके पास खाना पहुंच जाता है। क्या सच में ऐसा हो जाएगा? लोग खाने के लिए नहीं पाएंगे? निश्चित रूप से आप वेट कीजिए, ये बात को हम सब मिलकर देखेंगे। और आप ये भी मत समझिए कि ये घटना 10 साल 20 साल बाद होने वाला है, बिल्कुल नहीं है। इसी 2.5 साल के अंदर अंदर हम सारे समस्या को सामना करने वाले हैं। ये जो मीन शनि का योग चल रहा है उसी के अंदर क्या कुछ घटना घटित होगी इसको भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं भी आपको खुलकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो बात महापुरुष ने वर्णन किए हैं, मैं जितने भी चीज को सब नोट किया हूँ, पहले कोरोना से लेकर आज तक एक एक करके सब कुछ घटना सत्य में रूपांतरित हो चुकी है। और वर्तमान के समय में आप ये भी देख सकते हैं कि समग्र भारतवर्ष में, मैं आज की बात बोल रहा हूँ, आज भी उड़ीसा का बहुत जगह पर भूकंप हो रहा है। उसके साथ भारतवर्ष में भी दिल्ली को ले लीजिए, कोलकाता को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, हर एक जगह भयानक भूकंप हर एक दिन हो रहा है। ये सारे बातों को हम सब देख रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट आने वाला है इसको हम कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारा भी वक्त नहीं है ये सब चीज जानने के लिए। ठीक उसी तरह महापुरुष ने जो भविष्यवाणी वर्णन किए हैं, लोग सब खाने के लिए नहीं पाएंगे, लोग सब बिना खाना के मरने लगेंगे, सब कुछ घटना निश्चित रूप से घटित होने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बात कब घटित होगी इसको थोड़ा नोट करने की कोशिश कीजिए। महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं, यानी कि महापुरुष एक संकेत दे रहे हैं कि जबकि ये घटना घटित होगी तो उसके बाद ये सारे घटना घटित होने वाले हैं। तो महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि कृषि अनुपाते कर होइब बहुत पानी बिक्री होउथिबो पहुँचिमु सत। यानी कि कृषि अनुपाते कर होइब बहुत, यानी कि जो लोग सब खेती कर रहे हैं उनका खेती में जितना पैसा सब खर्च होता है उससे ज्यादा टैक्स लगाएंगे सरकार ने, और जो कि वर्तमान के समय पर हो रहा है। उसके बाद पानी बिक्री होती सतत, यानी कि जल का विक्रय होने लगेगा। यानी कि वर्तमान के समय में आप भी वाटर बॉटल खरीद के पानी पीते हो, ये कोई छोटी मोटी संकट बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये गंगा का संपूर्ण रूप से अशुद्धिकरण हो रहा है, यानी कि ये गंगा माता का संपूर्ण रूप से अपमान हो रहा है। इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। जल भी विक्रय होने लगेगा। अगर एक साधारण इंसान वास्तव में सोचने के लिए कोशिश करेगा, जल को खरीद कर पीने की हमारा कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम सब हाइजीन मेंटेन करते हैं, अपना क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन गंगा माता इधर ही हरण हो रहा है। महापुरुष इसी बात को इधर वर्णन भी कर रहे हैं। उसके साथ महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि जल करो, फल करो, हाट करो, मानो बाट चालिबाकू करो देउथिबे पुनः। यानी कि इस बात को अगर आप थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करेंगे, महापुरुष बोल रहे हैं कि जल कर, यानी कि जल के लिए भी इंसान को पैसा देना पड़ता होगा। उसके साथ रास्ते पर चलने के लिए भी इंसान को पैसा देना पड़ता होगा। उसके साथ महापुरुष ये भी वर्णन कर रहे हैं कि हाट करो, यानी कि जहाँ पर दुकान शॉप पर कर लोग बिजनेस करते हैं वहां पे भी कर दिया होता होगा। ठीक उसी समय में ये घटनाक्रम घटेगी, किसानों का ऊपर भयंकर दुख पड़ने वाली है। और जो कि वर्तमान समय में थोड़ा बहुत हम तो देख रहे हैं, लेकिन इस जो साल 2025 आ रहा है, इसी साल को आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हमारा हालत क्या होने वाली है। सुनामी, साइक्लोन और भूकंप, ये तीनों चीज खेती को बर्बाद कर देंगे समग्र विश्व में। महापुरुष पर्टिकुलर कौन सी एक देश, कौन सी एक राज्य के बारे में इधर वर्णन नहीं किए हैं। समग्र विश्व में ये सारी परिस्थितियां हम सब देखने लगेंगे, जबकि इंसान चलने के लिए भी पैसा देता होगा। वर्तमान समय में आप देख सकते हैं जो कि रोड टैक्स सब लग रहा है, यानी कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो आप पैसा भी दे रहे हैं। इसी बात को महापुरुष ने इधर वर्णन किए हैं, यानी कि ये कोई छोटी मोटी संकट तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कली का अंतिम समय में सब कुछ होने वाला है, और जो कि वर्तमान के समय पर हमारा आंखों के सामने घटित भी हो रही है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि महापुरुष ने
600 साल पहले जो कुछ भी बात को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे घटनाक्रम वर्तमान के समय पर हमारा आंखों के सामने ही घटित हो रही है। युद्ध चल रहा है, प्राकृतिक आपदाएं सब हर एक दिन आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, हर एक दिन हम भूकंपों को सामना कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज बिल्कुल नहीं है, ये युग परिवर्तन का संकेत है जो कि हमको मिल रहा है। लेकिन हम अपना परिवार के चक्कर में, हम अपना पैसों को बचाने के चक्कर में कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, अंत तक भी आप वीडियो देख रहे होंगे। निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम सब अंतिम समय पर खड़े हैं। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जो कोशिश मैं कर रहा हूँ और जो कोशिश महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने 600 साल पहले कर गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।